नमस्कार, स्वागत है आपका गांव शहर 100 खबर में। आपके साथ मैं हूं सोनाली सिंह। तो चलिए देखते हैं तेज रफ्तार में खबरें। सावन महीने की शुरुआत के साथ ही श्रावणी मेले का आयोजन शुरू। सुल्तानगंज का अजगैबीनाथ धाम एक बार फिर से श्रद्धालुओं से गुलजार। जल लेकर देवघर रवाना हो रहे भक्त। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद पहुंचे बांका कटोरिया में। श्रावणी मेले की तैयारियों का लिया जायजा। अधिकारियों को दिए कई दिशा निर्देश। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष संजय जायसवाल ने पूर्वी चंपारण के रक्सौल से श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन को हरी झंडी दिखाकर किया रवाना। रक्सौल से भागलपुर तक चलेगी कांवरिया स्पेशल ट्रेन। मुंगेर में सावन महीने की शुरुआत के साथ ही शिव भक्तों का आगमन शुरू। कुमारसार कांवरिया पथ से कांवरियों का जत्था देवघर के लिए रवाना। आज सावन का पहला दिन। पटना के बोरिंग रोड स्थित शिव मंदिर में भक्तों की लगी कतार। भगवान भोले की आराधना कर रहे शिव भक्त। सावन महीने की शुरुआत। शिव भक्त भगवान शिव के जय घोष के साथ गंगा तट से जल भरकर शिवालय की तरफ हो रहे रवाना। बांका में श्रावणी मेले में मिनी इंडिया बना कांवरिया पथ। 2 साल बाद सजा है बाबा का दरबार। गाते बजाते जा रहे शिव भक्त। रांची के पहाड़ी मंदिर में 2 साल के बाद लोगों को मंदिर के अंदर आने की मिली अनुमति। सावन के पहले दिन लग रहे भोले के जयकारे। वाल्मीकि नगर के त्रिवेणी संगम पर भव्य महाआरती का आयोजन किया गया। महाआरती में साधु संतों के साथ बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं ने लिया हिस्सा। उज्जैन के बाबा महाकाल के दर्शन के लिए सावन के पहले दिन भक्तों का उमड़ा तांता। सुबह होने वाली भस्म आरती में भी काफी संख्या में शामिल हुए भक्त। बीजेपी सांसद राधा मोहन सिंह पहुंचे मुंगेर के कांवरिया पथ। कांवरिया शिविर का किया उद्घाटन। भागलपुर में श्रावणी मेले की सारी तैयारियां पूरी। डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद करेंगे उद्घाटन। सुल्तानगंज के अजगैबीनाथ धाम पहुंचे अधिकारी। नवादा से कांवरियों का जत्था बाबा के दर्शन के लिए देवघर रवाना। नवादा रेलवे स्टेशन पर कांवरियों की भीड़। बड़ी संख्या में लोग निकल रहे देवघर। जहानाबाद में डीएम की अध्यक्षता में श्रावणी मेले की तैयारी को लेकर बैठक। सड़क, रोशनी, पेयजल की व्यवस्था दुरुस्त करने के निर्देश। बिहार झारखंड की सीमा दुम्मा में राजकीय श्रावणी मेला 2022 का उद्घाटन वैदिक मंत्रोच्चारण के साथ। सांसद निशिकांत दुबे और कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने की पूजा अर्चना। लखीसराय के अशोकधाम मंदिर में श्रावणी मेले की तैयारी पूरी। पर्यटन मंत्री नारायण प्रसाद साहू ने मंदिर का लिया जायजा। गया के विष्णुपद देवघाट में फल्गु महाआरती का आयोजन। भारी संख्या में श्रद्धालु हुए शामिल। पटना सिटी के गाय घाट पर गंगा महाआरती का आयोजन। घाट पर उमड़ा जनसैलाब। सारण के रिवलगंज में नाथ बाबा घाट पर सरयू महाआरती का आयोजन। हजारों की संख्या में श्रद्धालुओं ने आरती में लिया हिस्सा। खगड़िया के सतघट्टा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात शगुन यादव को मारी गोली। एक पुलिसकर्मी को भी लगी गोली। दोनों का इलाज जारी। पटना पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। महिलाओं के साथ की बदसलूकी, लाठीचार्ज के दौरान की सारी हदें पार। अभिनेता सुशांत सिंह राजपूत की मौत मामले में आया नया मोड़। महाराष्ट्र एनसीबी ने रिया चक्रवर्ती पर ड्रग्स देने का लगाया आरोप। एनसीबी के आरोप का परिजनों ने किया समर्थन। दानापुर में अज्ञात अपराधियों ने की चौकीदार की गोली मारकर हत्या। लोगों ने शव के साथ मुख्य सड़क किया जाम। गिरिडीह में पैतृक संपत्ति के विवाद में आरोपी ने भाभी, भतीजा और भतीजी पर किया चाकू से हमला। महिला की हालत गंभीर। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। गंगा के जलस्तर में दिख रही वृद्धि। पटना के गांधी घाट पर पिछले 2 दिनों में 17 सेंटीमीटर गंगा के जलस्तर में वृद्धि। गोड्डा में बिरसा आवास योजना में लूट जारी। आदिम पहाड़िया जनजाति को नहीं मिल रहा लाभ। सीधे खाते में पैसे देने के बाद भी बिचौलिए हावी। गढ़वा में डीसी के निर्देश पर अतिक्रमण पर चला बुलडोजर। अतिक्रमण से लगातार सिकुड़ रहा था नदी का इलाका। अतिक्रमण करने वालों पर दर्ज होगी प्राथमिकी। खगड़िया के सतघट्टा गांव में पुलिस और अपराधियों के बीच मुठभेड़। पुलिस ने कुख्यात शगुन यादव को मारी गोली। पटना पुलिस का बेरहम चेहरा आया सामने। महिलाओं के साथ बदसलूकी की, लाठीचार्ज के दौरान की सारी हदें पार। मधुबनी के खजौली थाना क्षेत्र में बाइक सवार 3 बदमाशों ने एक युवक को मारी गोली। युवक को मधुबनी सदर अस्पताल में किया गया रेफर। कटिहार रेलवे स्टेशन के मुख्य द्वार से एक भिखारी को हटाना पुलिस जवान को पड़ा महंगा। भिखारी ने पुलिस जवान को उठाकर पटका।
नवादा के नारायणपुर गांव में दो परिवार के बीच जमीन विवाद को लेकर हिंसक झड़प, दोनों पक्ष से कुल 8 लोग जख्मी। बांका के तारडी गांव में देवर ने लाठी डंडों से प्रहार कर भाभी को किया जख्मी, घायल महिला का रेफरल अस्पताल में इलाज जारी। औरंगाबाद में उधार के लिए गए पैसे वापस नहीं दिए तो गांव के ही दबंगों ने घर में घुसकर 2 लोगों की पीट कर किया जख्मी, फैसर थाना क्षेत्र के पड़की गांव की घटना। शेखपुरा के डी कुसुम्बा गांव में प्रेमी को अपनी प्रेमिका का अश्लील फोटो सोशल मीडिया पर वायरल करना पड़ा महंगा, पुलिस ने प्रेमी युवक को किया गिरफ्तार। लखीसराय के कजरा में सर्च ऑपरेशन के दौरान बड़ी कामयाबी, 15 किलो विस्फोटक बरामद, वॉकी टॉकी, ड्रिल मशीन और भारी मात्रा में सामान बरामद। पटना में पीएफआई की देश विरोधी गतिविधियों का खुलासा, फुलवारी शरीफ से 2 संदिग्ध आतंकी गिरफ्तार, आतंकी गतिविधियों की दी जा रही ट्रेनिंग। पाकिस्तान बांग्लादेश से फंडिंग, भारत को मुस्लिम राष्ट्र बनाने की साजिश, गांधी मैदान ब्लास्ट के आरोपी का भाई दे रहा था ट्रेनिंग। खगड़िया के बेलदौर में आग लगने से 4 घर जलकर राख, फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर पाया काबू, लाखों के नुकसान की आशंका। बांका के रजौन में 4 कुख्यात अपराधी हथियार के साथ गिरफ्तार, 2 देसी कट्टा, 4 खोखा और 3 बाइक बरामद। कटिहार में सड़क हादसे में एक बच्ची की मौत, 2 जख्मी, हाइवा की चपेट में आया बाइक सवार पूरा परिवार। औरंगाबाद के फैसल बाजार में चोरी करते रंगे हाथ पकड़ाया चोर, ग्रामीणों ने की जमकर पिटाई। रांची के नामकुम के बीडीओ पर 5 लाख रुपए रिश्वत लेने का आरोप, जिला आपूर्ति कार्यालय की जांच में खुलासा, अवैध लेन देन का वीडियो क्लिप वायरल। नवादा के कादरगंज में महिला ने फांसी लगाकर की आत्महत्या, परिजनों ने लगाया ससुराल वालों पर प्रताड़ना का आरोप। धनबाद में अंडरपास पुल निर्माण कार्य के दौरान मिट्टी में दबने से 4 मजदूर की मौत, रेलवे एक्ट के अनुसार मिलेगा परिजनों को मुआवजा, रेलवे संवेदक करेंगे मुआवजा राशि का भुगतान। धनबाद में पुलिस के हत्थे चढ़ा फरार बाइक चोर, 1,85,000 कैश बरामद। गोड्डा के पकड़िया गांव के पास गिरा तेज रफ्तार में बाइक चला रहा युवक, इलाज के लिए सदर अस्पताल में कराया गया भर्ती। पटना में राष्ट्रपति चुनाव को लेकर पहुंचा बैलेट बॉक्स, कड़ी सुरक्षा में ले जाया गया बैलेट बॉक्स, चुनाव आयोग के सभी पदाधिकारी मौजूद। राष्ट्रपति चुनाव को लेकर मतपेटी और अन्य सामग्री पहुंची रांची, प्लेन से चुनाव सामग्री लेकर चुनाव आयोग की टीम पहुंची रांची। जेडीयू के वरिष्ठ नेता वशिष्ठ नारायण सिंह को लाया गया दिल्ली एम्स, एयर एम्बुलेंस के जरिए पटना से दिल्ली लाया गया, एम्स के इमरजेंसी में हुए एडमिट। बोधगया में आज से बीजेपी का प्रशिक्षण शिविर, 3 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर में राज्य के सभी नेता होंगे शामिल, राष्ट्रीय नेता शिविर में करेंगे शिरकत। रांची नगर आयुक्त शशि रंजन ने पदभार किया ग्रहण, निगम के अधिकारियों और पदाधिकारियों से की मुलाकात। कोडरमा में जिला परिषद चेयरमैन रामधन यादव के कार्यालय का डीसी ने किया उद्घाटन, जिप सदस्य और स्थानीय जनप्रतिनिधि हुए शामिल। सिवान में महिलाओं ने दिया संदेश, मां की पुण्यतिथि पर बेटी और बहू ने जरूरतमंदों के बीच भोजन का किया वितरण। जमुई दौरे पर एसएसबी के महानिदेशक खैरा के जंगल में कैंप का किया निरीक्षण, जवानों का बढ़ाया हौसला। गया और औरंगाबाद के सीमावर्ती इलाके में छापेमारी के दौरान सुरक्षा बलों को बड़ी सफलता मिली, जंगल से एक AK-47 और करीब 250 कारतूस के साथ मैगजीन बरामद। गया के लुटुआ और औरंगाबाद के मदनपुर में सर्च अभियान, पहाड़ों की गुफा में छिपाकर रखे गए थे हथियार और कारतूस बरामद। औरंगाबाद में नक्सलियों की साजिश नाकाम, चकरबंधा जंगल में विस्फोटकों का जखीरा बरामद, बंकर में छिपाकर रखे गए थे विस्फोटक। 345 पीस केन बम, 3 प्रेशर आईडी, 3 सिलेंडर आईडी और 1 आयरन गन बरामद, बड़ी घटना को अंजाम देने की थी साजिश। मुंगेर में नक्सलियों के उखड़े पैर, ज्वाइंट ऑपरेशन में हार्डकोर नक्सली मिट्ठू कोड़ा गिरफ्तार। गिरफ्तार नक्सली की निशानदेही पर भारी मात्रा में विस्फोटक बरामद, लैपटॉप के साथ अन्य नक्सली सामान बरामद। औरंगाबाद पुलिस ने कुख्यात नक्सली मनीष यादव को 5 साथियों के साथ किया गिरफ्तार, 1 राइफल, 2 कारतूस और 1 खोखा बरामद। समस्तीपुर में अपराधी बेखौफ सड़क पर फायरिंग करने का वीडियो वायरल, युवक खुलेआम कर रहा फायरिंग। सोशल मीडिया पर एक और वीडियो तेजी से हो रहा वायरल, आरएसबी इंटर हाई स्कूल में युवक पिस्टल से कर रहा फायरिंग, समस्तीपुर पुलिस पर उठे सवाल। मधुबनी के झंझारपुर में पुलिस ने सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक टिप्पणी करने के आरोप में एक युवक को किया गिरफ्तार, व्हाट्सएप पर पीएम मोदी के खिलाफ लिखा था आपत्तिजनक पोस्ट।
बेतिया के मझौलिया में शमशान पर कब्जा कर कब्रिस्तान बनाने की साजिश, ग्रामीणों ने किया विरोध। कब्रिस्तान के निर्माण कार्य को ग्रामीणों ने रोका। ग्रामीणों का हंगामा देखकर मौके पर पहुंची प्रशासन की टीम। हिंदुओं के शमशान घाट पर कब्रिस्तान बनाने का आरोप। जमुई के खैरा थाना इलाके में मिनीगन फैक्ट्री का खुलासा, आधा दर्जन अर्धनिर्मित पिस्टल, राइफल और हथियार बनाने के कई सामान बरामद। औरंगाबाद में बंद पड़े घर से राइफल, 4 जिंदा बम, कारतूस और देसी शराब की 11 बोतलें बरामद। बम को डिफ्यूज करने के लिए सीआरपीएफ बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया। सिवान में महिलाओं का रौद्र रूप का वीडियो वायरल, महिलाओं ने चलाया डंडा, जमकर की तोड़फोड़। आपसी विवाद में हुई कहासुनी, फिर चलने लगे लाठी और डंडे, महिलाओं का वीडियो तेजी से हो रहा वायरल। पाकुड़ में 12 वर्षीय बच्चे के साथ दुष्कर्म, दबंगों ने घर में घुसकर वारदात को दिया अंजाम। 5 की संख्या में अपराधियों ने लड़की के घर पर बोला हमला, अकेला पाकर किया दुष्कर्म, बच्ची की मां ने लगाई न्याय की गुहार। गोपालगंज कलेक्ट्रेट में योजना एवं विकास विभाग कार्यालय में अधिकारियों के बीच बवाल का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। महिला एसडीओ ने कार्यपालक अभियंता पर अमर्यादित भाषा का इस्तेमाल करने का लगाया आरोप, विरोध करने पर कार्यपालक अभियंता को मांगनी पड़ी माफी। पटना के पत्रकार में घर के ड्राइवर ने फ्लैट से उड़ाए 50 से 60 लाख के जेवरात, 8 लाख कैश भी लेकर उड़ा चोर, ड्राइवर और उसकी पत्नी गिरफ्तार। अरवल में गर्लफ्रेंड को महंगी गाड़ी पर घुमाने के शौक ने अरविंद सिंह को बनाया चोर, हवालात में है प्रेमी शातिर चोर, लगातार कर रहा था गाड़ियों की चोरी। पटना के गर्दनीबाग में 4 करोड़ के सोना लूट की वारदात का मामला, पटना पुलिस के हाथ अब तक खाली, पटना एसएसपी ने किया गैंग की पहचान का दावा। रोहतास की डेयरी में एसआई ने की दिव्यांग शिक्षक की पिटाई, एसआई पर गाली गलौज करने का आरोप, जमीन विवाद का मामला। आरा रेलवे स्टेशन पर 144 पीस टेट्रापैक विदेशी शराब बरामद, जीआरपी ने 2 तस्करों को किया गिरफ्तार। जहानाबाद के काको प्रखंड में ऑटो बिजली के पोल से टकराया, एक व्यक्ति की मौत, 4 लोग जख्मी। खगड़िया के रहीमपुर उत्तरी पंचायत में नहाने के दौरान युवक की मौत, परिजनों का बुरा हाल। भोजपुर के आरा सलेमपुर रोड पर सड़क हादसे में बाइक सवार की मौत, अज्ञात वाहन की चपेट में आकर मौत, घर वालों ने बताया साजिश। बांका के कुल्हरिया गांव में जमीन विवाद को लेकर 2 पक्षों के बीच जमकर मारपीट, महिला समेत 9 लोग जख्मी। नवादा के बुधौल गांव में जमीन विवाद में 2 पक्षों में हिंसक झड़प, महिला समेत 3 लोग जख्मी। आजादी के अमृत महोत्सव कार्यक्रम के तहत रेलवे सुरक्षा बल का जत्था बैंड के साथ पहुंचा बख्तियारपुर रेलवे स्टेशन, देशभक्ति की धुनों से दर्शकों का मन मोहा। बघा में सामाजिक संगठनों की ओर से गरीब और निर्धन परिवार के लिए निःशुल्क पाठशाला की शुरुआत, एसपी और एसडीएम ने पाठशाला का किया शुभारंभ। भागलपुर में उद्योग मंत्री शहनवाज हुसैन ने पर्यटन विभाग के प्रधान सचिव के साथ शाहजगी तालाब का किया निरीक्षण, कहा तालाब अब टूरिस्ट स्पॉट के रूप में होगा विकसित। शेखपुरा में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी का जिला परिषद सदस्यों की बैठक, राज्य सरकार की जनविरोधी नीति के खिलाफ आंदोलन तेज करने का लिया गया फैसला। शिवहर में जल शक्ति अभियान के तहत केंद्रीय टीम ने समाहरणालय में अधिकारियों के साथ की बैठक, जिले में चल रहे कार्यों की समीक्षा की गई। तेलंगाना के आदिलाबाद स्थित कदम बांध का सभी गेट खोला गया, भारी बारिश के बाद डैम पर बढ़ गया था दबाव, डैम की डिस्चार्ज क्षमता है 3 लाख क्यूसेक। हिमाचल प्रदेश के मनाली में भारी बारिश के बाद अचानक आई बाढ़ से एचआरटीसी की कई बसें क्षतिग्रस्त, सरकार को लाखों का नुकसान। मध्य प्रदेश के खंडवा में सड़क पार करने के दौरान नाले में बह गया युवक, हादसे के दौरान पैदल नाला कर रहा था पार, तेज धार में पैर फिसलने से हुआ हादसा। पुणे में नदी के बीच फंसा युवक, पोल को पकड़े रहा घंटों, फायर ब्रिगेड की टीम ने युवक का किया रेस्क्यू। मध्य प्रदेश के छिंदवाड़ा में तेज बहाव को देखते ही बह गया युवक, तेज धार की वजह से पानी में फिसला पैर, युवक की खोजबीन जारी। महाराष्ट्र के नासिक में भारी बारिश की वजह से नदियों और नाले उफान पर, स्थानीय लोग अपने सामान और बच्चों को अपने कंधों पर उठाकर सड़क कर रहे पार। उत्तराखंड के टिहरी गढ़वाल में लगातार हो रही बारिश की वजह से बालगंगा नदी का पानी हो रहा ओवरफ्लो, कई जगहों पर सड़कें ध्वस्त। मध्य प्रदेश के हरदा में तेज बारिश के बाद सड़क पर बह रहा पानी, कई जगहों पर घरों में फंसे लोग, प्रशासन की ओर से चलाया जा रहा रेस्क्यू अभियान। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटाबाया राजपक्षे अभी भी मालदीव में, सिंगापुर की फ्लाइट छोड़ी, मालदीव से मांगा
प्राइवेट जेट। नेपाल की राजधानी काठमांडू के एक गोदाम में लगी भीषण आग, कड़ी मशक्कत के बाद दमकल की टीम ने आग पर पाया काबू।